ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव ढाणी की खबरों में। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। बूंदी के नैनवा में जलदाय विभाग की लापरवाही से 2 दिनों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। आक्रोशित लोग दूषित पानी को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे। हनुमानगढ़ के नोहर में जिला सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। यहां बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में आयोजित फाइनल मुकाबले में नोहर फुटबॉल की टीम ने 1.0 से भटनेर फुटबॉल क्लब हनुमानगढ़ को पराजित किया। हनुमानगढ़ के भादरा के गांव भैरू छानी की रोही में अपने खेत में काम कर रहे किसान की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में बलवंतपुरा फाटक के पास कुछ दूरी पर एक रोडवेज बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे एक मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। दौसा के बांदीकुई में पुलिस ने पातरखेड़ा गांव में अवैध खनन कर पत्थर ले जाते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा में हाई मास्क लाइट को लेकर विवाद हो गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया, वहीं अंधेरे में ही बस्ती डूबी रही। अजमेर की भिनाई संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत भीलवाड़ा से जयपुर जाते वक्त अल्प प्रवास के लिए बांदनवाड़ा चौराहे पर रुके भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं रावत ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। अजमेर के रूपनगढ़ संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची रूपनगढ़ थाना पुलिस ने शव को रूपनगढ़ अस्पताल में पहुंचाया और मामले की जांच से जुट गई। जालोर के आहोर क्षेत्र के गुड़ा वालोतान कस्बे के आम चौहट्टे समेत सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा रात को शराब पीकर उत्पात मचाया जा रहा है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण होने के बाद भी गांवों में लगाए चार्ट पर सूचना सहित फोन नंबर नहीं बदले हैं, जिससे ग्रामीणों को पुलिस से संबंधित सूचना देने में परेशानी आ रही है। धौलपुर के बाड़ी में विद्युत व्यवस्था का खस्ताहाल फिर से मुंह फाड़े खड़ा दिखाई दे रहा है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा छोटी छोटी परेशानियों को भी दूर करने में घंटों का वक्त लग जाता है। धौलपुर के बसेड़ी में ब्लॉक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीतियों के बारे में बताया गया। बीकानेर के खाजूवाला में तूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 जने ट्रॉली के नीचे दब गए। सिरोही के रेवदर में तहसील के मंडार में घांची समाज की ओर से मंडार स्थित सांवला जी मंदिर की 9वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव को लेकर रात्रि में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समाज की ओर से जुलूस भी निकाला गया। अलवर के किशनगढ़ बास में कांग्रेस के जिला महासचिव एडवोकेट वीर नारायण यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और प्रदेश में किसान, मजदूर, गरीब व आमजन आदमी परेशान है। भरतपुर के हलेना में गांव महमूदपुर की महिलाओं ने कमला राजपूत एवं राधा कोहली के नेतृत्व में पेयजल संकट का समाधान के लिए रैली निकाली और प्रदर्शन कर मटके फोड़े। भीलवाड़ा के जहाजपुर में रोडवेज की टक्कर से घायल हुए युवक ने 2 दिन उपचार करने के बाद दम तोड़ दिया। मोटरसाइकिल सवार युवक को 29 अप्रैल को खजूरी के समीप एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। चिकित्सालय में कुल 7 पद सृजित होने के बाद भी केवल एक ही चिकित्सक के भरोसे है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में नीम हकीमों का बोलबाला बढ़ रहा है, मगर फिर भी विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में धूमधाम से निकाली गई ठाकुर जी की बारात अमरपुरा गांव से हाथी घोड़ों के साथ जालिया पहुंची, जहां पर धूमधाम से सालिग्राम व तुलसी विवाह के सैकड़ों ग्रामीण साक्षी बने। भीलवाड़ा के बनेड़ा में शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार चालक खलासी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस ने विगत दिनों 800 पेटी अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार किया था। सीकर के पीपराली में राजकीय चिकित्सालय का समय परिवर्तन किया गया है। अब अस्पताल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगा और आउटडोर लगातार 6 घंटे चलेगा, जिससे कि आने वाले मरीजों को पूरा फायदा मिल सके। इसके अलावा 24 घंटे आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। सीकर के धोद में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। वहीं नर्सिंग कर्मियों की लगातार कई दिनों से 11 सूत्रीय मांग चल रही है, लेकिन राजस्थान सरकार नर्सिंग कर्मियों की मांग पूरी नहीं करने पर यह विरोध जताया जा रहा है। झुंझुनू की खेतड़ी में तातीजा में बदमाशों ने उत्पात मचाया। यहां ग्रामीणों व बदमाशों के बीच टकराव हुआ, जिसके चलते पुलिस ने एक युवक को हथियार सहित गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी के 4-5 साथी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है।
जालोर के पिंडवाड़ा में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के महज 24 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। अजमेर की मसूदा में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। भगवान देवनारायण मंदिर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। यहां थोड़े दिन पहले ही चांदी की मूर्ति और छत्र छड़ाई गई थी। ये चोर उसी की तलाश में आए थे। भरतपुर के नगर में सुंदरावली रोड होली दरवाजा स्थित आंगनबाड़ी पाठशाला पर बच्चों को पानी की टंकी दान की गई। इस मौके पर कार्यवाहक सीडीपीओ विकास अधिकारी ने पेयजल समस्या को ध्यान में रख बच्चों को पानी की टंकी भेंट की। भरतपुर के कामों में हरिबोल बाबा की सूचना पर गुड़गांव कैनाल के पास एक खेत में अवैध रूप से संचालित हो रही पत्थर पीसने की मशीन को प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई की है। बाड़मेर की चौहटन में प्रतिबंधित हाईवे 15 के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचने पर एक पाक नागरिक दंपति को पुलिस ने दस्तयाब किया। यह वृद्ध दंपति अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए खारिया गांव पहुंचे थे। पुलिस ने दस्तयाब कर पूछताछ शुरू की। पाक के मीठी जिले का रणछे का तला यह दंपति पासपोर्ट के जरिए भारत पहुंचा था लेकिन सरहदी क्षेत्र के प्रदेश प्रतिबंधित होने के कारण इनको गांवों का वीजा नहीं मिलता। करौली के हिंडौन सिटी में ऑफिस कार्य कर रहे परिचालकों को रूटों पर लगा दिए जाने से रोडवेज बस स्टैंड की टिकट बुकिंग पर ताले लटक गए। ऐसे में यात्रियों को रोडवेज बसों में परिचालकों से ही टिकट लेने पड़े। भीलवाड़ा के आसंद में रावत राजपूत समाज का अजमेर संभागीय स्तर का सामाजिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में रावत समाज के अजमेर संभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने भी शिरकत की तथा इस सभा में मौजूद लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं सहित समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया गया तथा शराबबंदी एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों को जड़ से मिटाने और बालिका शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया गया तथा सभा में मौजूद रावत समाज के लोगों ने रावत समाज के संगठन के लिए शपथ ली। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर ने भी अपने संबोधन में कहा कि अगर समय रहते समाज में फैली कुरीतियों को नहीं मिटाया गया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम काफी घातक होंगे। चूरू के सारासर में गांव खारिया छोटा के ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं। यहां पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होने से समस्या आ रही है। वहीं जलदाय विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है जिसके चलते लोगों को मजबूरन पैसे देकर टैंकर से पानी खरीदना पड़ रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में एक बस पलट गई। हादसे में 8-10 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से सांडवा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया जहां घायलों का इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में धान मंडी के मजदूरों ने मजदूर दिवस के मौके पर एक सभा का आयोजन किया और सभी मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया तथा इस मौके पर मजदूरों ने नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन से धान मंडी को शहर से बाहर ले जाने की मांग की। मजदूरों ने रंग गुलाल खेलकर शहर में जुलूस निकाला। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों ने धान मंडी में कार्य नहीं किया और जींसों की बोली स्थगित रही। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बैनर तले समाज के लोगों ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित भंवरलाल शर्मा, जिला अध्यक्ष पूनम चंद्र तिवारी मौजूद रहे। करौली के सपोटरा में भाजपा तहसील व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने उपवन संरक्षक करौली को ज्ञापन दिया जिसमें जंगल में खड़ी वाली तलाई का निर्माण कराने की मांग की है। अलवर के रामगढ़ में मिनी बसों में ऊपर नीचे सवारियां भरकर सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं मिनी बसों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अलवर के नीमराना में राष्ट्रीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण यादव के नेतृत्व में सुकमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में वार्ड 13 स्थित मोहल्ला तामीरा में नाबालिग लड़की की शादी करने की झूठी सूचना पर पुलिस की परेड हो गई। किसी ने शिकायत कर दी थी। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में।
जोधपुर के शेरगढ़ में जाटी भांडू गांव में तूफानी आंधी व बरसात के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 बकरियों की मौत हो गई व एक घायल हो गई। जोधपुर के शेरगढ़ में नरसिंहपुरा निवासी 30 वर्षीय किसान की विद्युत ट्रांसफार्मर के तार में करंट आ जाने से मृत्यु हो गई। मृतक के शव को अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। तेज हवाओं के चलने से दीवार का गिरना बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। अजमेर की ब्यावर में गढ़ी थोरियान चौराहे पर एक बाइक सवार खड़े ट्रेलर में घुस गया, जिससे बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने टेम्पो की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। उधर चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल मृतक की 3 वर्षीय पुत्री की हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भीलवाड़ा के आसिंद में क्षेत्र में बाल श्रमिकों की भरमार है। ईंट भट्टों सहित अन्य फैक्ट्रियों में इनका उपयोग किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी 130 बंधुआ मजदूरों को एक संगठन ने मुक्त करवाया था। इन सब के बावजूद श्रम विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। जोधपुर के लूणी में एक नाबालिग लड़की को शादी की नियत से अपने साथ भगा ले जाने का मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि ई-मित्र चलाने वाला उसकी नाबालिग बहन को भगा कर ले गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर दोनों की तलाश शुरू की और महज 24 घंटे के बाद ही लड़की को दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को उसकी सहमति से उसके माता पिता के हवाले कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सामान्य अस्पताल परिसर में ड्रेसिंग रूम में गत 2 दिन पूर्व कार की दुर्घटना होने से एक मृत व्यक्ति के गले से सोने की चेन गायब हो गई थी। ठीक 1 दिन बाद अस्पताल परिसर में अपने कक्ष में ड्यूटी दे रहे वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता का टेबल पर रखा 10,000 की कीमत का मोबाइल कोई उचक्का ले उड़ा। पाली के सुमेरपुर में बलाना गांव के पास बोलेरो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों में नगर परिषद के पूर्व आयुक्त शंकरलाल गहलोत और समाज सेवी मोतीराम सांखला समेत 4 लोग घायल हो गए। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में तूफानी आंधी के साथ ही शेरगढ़ क्षेत्र के गांवों में जगह जगह बिजली के पोल गिर गए व बिजली के तार टूट गए तथा पेड़ गिर गए, जिसके कारण लगातार 21 घंटे तक विद्युत सप्लाई बंद रही। आकातीज पर हुए शादी विवाह समारोह में बारातियों व लोगों को गर्मी के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके अंधेरे के बीच शादी विवाह की रस्में पूरी करनी पड़ी व अंधेरे के बीच ही लोगों को भोजन कराना पड़ा। बूंदी के कापरेन में एक किशोरी ने अपने ही रिश्तेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा के छपड़ा में नाबालिग जोड़े के विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार एवं थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों एवं सम्मेलन आयोजकों को पाबंद किया। ये विवाह 4 मई को होना था। अलवर के बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर बनी मोबाइल की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने दीवार तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए नकद पार कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुट गई, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि जिस चौराहे पर हमेशा पुलिस के गार्ड पहरा देते हों, उस जगह चोरी होना पुलिस पर सवाल खड़े करता है। दौसा के सिकंदरा में बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर सरपंच के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक लोग थाने के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने जलदाय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। थाना प्रभारी ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। सरपंच ने बताया कि कस्बे में जलदाय अधिकारियों की उदासीनता के कारण जलापूर्ति गड़बड़ाई हुई है। पाइपलाइन में लीकेज से कई मोहल्लों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। कई महीने से पंप हाउस की मोटर भी खराब पड़ी है। अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आदर्श ग्राम पंचायत बड़ौदा में अतिक्रमण की चपेट में है। कस्बे के अंतर्गत अलवर भरतपुर रोड पर घंटों जाम लग जाता है, लेकिन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अजमेर की ब्यावर में राजस्थान सरकार के संयुक्त शासन सचिव एवं महिला एवं बाल विकास परियोजना के निदेशक समित शर्मा ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नितेश यादव के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पकने वाले पोषाहार तथा उसकी गुणवत्ता की जांच की। जांच के दौरान केंद्रों पर पोषाहार की उत्तम व्यवस्था पाई गई। साथ ही केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति की जानकारी में पाया गया कि केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति कम है। बच्चों की उपस्थिति के मामले में शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं को बच्चों का नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा अभियान के तहत मिली पुस्तकों का अध्ययन करवाने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने बताया कि प्रतिदिन उक्त व्यवस्था के तहत केंद्रों से पोषाहार पकने तथा बच्चों को परोसने तक की व्यवस्था व टाइम की रिपोर्ट केंद्र कार्यकर्ताओं को सौंपेगी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में साध्वी श्री जसवती जी आदि थाना चार का नगर में मंगल प्रवेश हुआ। उन्हें जुलूस के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए अमेश भवन में मंगल प्रवेश कराया गया, जहां साध्वियों का 4 दिन तक प्रवास रहेगा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में मालीपुरा से पुलिस थाने की गली तक सीसी सड़क निर्माण शुरू होने से लेकर 2 महीने बीत जाने के बाद भी रोडवेज बसें बस स्टैंड तक नहीं आकर मालीपुरा चौराहे से ही निकल रही है। इससे आमजन परेशान है। मालीपुरा में सड़क पर बने गड्ढे और सीसी रोड की दोनों साइडों पर इंटरलॉकिंग ईंटें नहीं लगाए जाने से रोडवेज समेत सभी वाहनों की आवाजाही में परेशानी आ रही है। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कस्बे के कई क्षेत्रों में पर्याप्त व नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, जिसके बाद एसडीएम ने सरपंच को फोन पर पेयजल आपूर्ति 1 सप्ताह में चालू कराने के लिए आश्वस्त किया। वहीं वार्ड 17 में सदर बाजार में पाइपलाइन में लगे वॉल से पिछले साल भर से व्यर्थ बह रहे पानी से हजारों लीटर पानी अब तक बर्बाद हो चुका है। आमजन द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद भी विभाग ने वॉल को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई। उदयपुर के कोटड़ा में मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में ठप हुई बिजली सप्लाई को बहाल करने में 36 घंटे लगने के बाद भी बिजली के स्टेबल रहने की कोई गारंटी नहीं है। बहाल होने के बाद बिजली का आना जाना जारी रहा है। बिजली विभाग के अनुसार सभी ओर सप्लाई देने वाला मुख्य ट्रांसफार्मर में खराबी आने से सप्लाई प्रभावित हुई। जयपुर के जमवा रामगढ़ में विधायक की अध्यक्षता व विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में विधायक निवास टोडा मीना में जन सुनवाई की, जिसमें ग्राम मजीपुरा में जमीन विवाद, ग्राम पंचायत बासाना के ग्राम घाटा जलधारी में ड्राई सिंगल फेज ट्यूबवेल को गहरा करवाने अथवा दूसरा लगवाने की मांग की गई। समस्याओं की जन सुनवाई कर विधायक मीना ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में तहसीलदार सहित सैकड़ों ग्रामीणों 4 लेन सड़क का शिलान्यास करवाने के लिए विधायक मीना का साफा बांधकर एवं राधा गोविंद की प्रतिमा भेंट कर व मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया गया। बाड़मेर के बालोतरा में पचपदरा में अखातीज पर शादियों की धूम रही। पूरे उपखंड में शादियों की गूंज रही। गली गली में बारातें नजर आई। पूरी रात तक शादियों का दौर चला। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे में जय भीम युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में दिल्ली इनकम टैक्स कमिश्नर एवं बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित का कैलाश कटारिया निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार दलित वर्ग को सही रूप से अधिकार नहीं दिए गए हैं। हमें उच्च वर्ग द्वारा शोषित किया जाता है। जोधपुर के बालेसर में हार्टफुलनेस मेडिटेशन मास्टर क्लासेस दाजी के साथ 3 दिवसीय ऑनलाइन मास्टर क्लासेस के योग शिविर का शुभारंभ नायब तहसीलदार द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके बताए गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में दी जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उपशाखा के कर्मचारी कुंभाराम को सेवानिवृत्ति समारोह पर उप जिला कलेक्टर अनिल कुमार पुनिया की अध्यक्षता में विदाई दी गई। जोधपुर के तिवरी में ओसिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता सोमवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो में भाग लेने जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्थित श्री भीमकेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित 5 दिवसीय कलश व ध्वजा दंड स्थापना कार्यक्रम से आनंद संपन्न हुआ। विधि विधान के साथ मंदिर के नवनिर्मित शिखर पर कलश व ध्वजा दंड स्थापना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ पूर्णाहुति व महाआरती के बाद 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। शनिवार को देर शाम संसदीय सचिव भैराराम सियोल के नेतृत्व में तिवरी, बावड़ी, ओसियां, थोप, धनारी भाजपा मंडल अध्यक्षों कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।